आप सभी को नमस्कार। आज हम 12वीं क्लास इंग्लिश कंपलसरी की टेक्स्ट बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 12 द नोबल नेचर का अध्ययन करेंगे। द नोबल नेचर एक छोटी सी लिरिकल पोइम है और इसके पोइट है बेन जॉनसन, जो अपने समय के एक वर्सेटाइल और डोमिनेटिंग लिटरेरी फिगर रहे हैं। प्ले राइट, पोइट, एक्टर, क्रिटिक के रूप में एक जाना पहचाना इनका नाम है। इनकी ये पोइम द नोबल नेचर जो एक शॉर्ट लिरिक है, उसमें ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसेज है कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। मनुष्य जो है अपने उत्तम कार्यों के द्वारा, उत्तम स्वभाव के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा श्रेष्ठ है, ना कि अपने लंबे आयुष्य के कारण या लंबे आकार प्रकार के कारण। तो यहाँ हम इस पोइम को शुरू करते हैं। It is not growing like a tree in bulk doth make men better be, or standing long an oak 300 year to fall a log at last, dry, bald and sere। ये पहला स्टेंजा है। It is not growing like a tree in bulk, bulk मतलब बड़े आकार में। केवल एक पेड़ की भांति आकार में बड़ा होने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता है, महान नहीं हो जाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, ड्राई, बार्ड एंड सीयर। या एक ओक के पेड़ की तरह, एक बलूत के पेड़ की तरह जो 300 सालों तक जीवित रहता है, उसकी तरह से रहने से भी कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। यह उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि ओक का पेड़ जो है कि यूजलेस ट्री है, 300 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन आखिर में एक डंठल की तरह, लोग, एलओजी लोग यानी डंठल, तो डंठल की तरह ड्राई, सूखा, बाल्ड यानी यहाँ पे है पत्ती विहीन, और सीयर यानी सेपलेस, रस विहीन। तो आखिर में एक सूखा, पत्ती विहीन और रस विहीन एक डंठल की भांति गिर जाता है। तो इसका जो 300 वर्ष का जो समय है वो अनुपयोगी जीवन है और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता है। तो इतना लंबा और अनुपयोगी समय जो है वो किसी काम का नहीं है और कोई श्रेष्ठ इसके अंदर कार्य नहीं किया गया। इसलिए कवि ने यहाँ पे ओक का एग्जाम्पल दिया, इस सिंबल को काम में लिया है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, वेयर एज। अब आप देखिए दूसरे स्थान पर एक सिर्फ मई के महीने में एक ही दिन के लिए खिलने वाले कुमुदिनी के फूल से इसकी तुलना की गई है। तो मई के महीने में सिर्फ एक दिन खिलने वाला कुमुदिनी का फूल जो है वो इसकी तुलना में अत्यधिक सुंदर होता है। इज फेयर फार, अत्यधिक सुंदर यहाँ पे। तो उससे तुलना करते हुए यहाँ पे बेन जॉनसन कहते हैं कि ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। हालांकि ये उसी रात समाप्त हो जाता है, उसी रात ये खत्म हो जाता है जिस दिन ये खिलता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा फ्लावर है जो प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश यहाँ पे जॉय से रिलेटेड है, खुशी का प्रतीक है। जो भी इसका बिहोल्डर है, देखने वाला जो है इसको देखता है, वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। तो इसका एक दिन का भी जो जीवन है, जो शॉर्ट स्पेन है इसके, वो भी अत्यधिक उपयोगी है। इसका छोटा सा जीवन भी अत्यधिक यूजफुल है और लोगों को खुशी प्रदान करने वाला है। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल देते हुए, दोनों सिंबल नेचर से ड्रॉ करते हुए बेन जॉनसन ने एक शॉर्ट स्पेन के लिली को ज्यादा उपयोगी बताया है बजाय कि 300 साल जीवित रहने वाले ओक के पेड़ की तुलना में। अंत में कंक्लूड करते हुए और यहाँ पॉइंट कहते हैं, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस का मतलब ऐसे अनुपात होता है, यहाँ पे है आकार, साइज। एक छोटे साइज में या छोटे आकार में भी हम लोग जो हैं वो सौंदर्य को देख पाते हैं। यहाँ लिली का उदाहरण ऊपर दिया गया है। और इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और छोटे जीवन काल में भी, ये मेजर का मतलब नाप यहाँ पे है लाइफ स्पेन से रिलेटेड, शॉर्ट लाइफ स्पेन, उसके अंदर भी जीवन जो है अपने आप में परिपूर्ण हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। तो इन दो अलग अलग सिंबल के द्वारा
ये जो बेन जॉनसन ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसके द्वारा एक नोबल नेचर के महत्व को लेखक ने रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, और नोबल डीड्स को, ह्यूमन वैल्यूज को यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। तो जॉनसन ने इस प्रकार से एक जो प्रायकर एक आम धारणा ये मानी जाती है कि बल्कि साइज एंड लॉन्ग स्पेन ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका एक खंडन किया गया है और कहा गया है कि शॉर्ट लाइफ स्पेन भी हो, छोटा जीवन हो, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने जीवन में कोई उपयोगी कार्य किया है, नोबल डीड्स किए हैं, आपने आपका जो स्वभाव है वो उदात है, इसके महत्व को इन्होंने रेखांकित किया है। तो यहाँ पे जो इस पाठ में हमने देखा कि मीनिंग्स जो है वो बहुत ही सरल है, कोई जटिल मीनिंग यहाँ पे है नहीं, और जो क्वेश्चन जो इससे निकल के आते हैं वो भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इतने हैं नहीं। ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन कौन से 2 सिंबल ड्रॉ किए गए हैं। तो एक जगह ओक है जो 300 साल तक जीवित रहता है, अनुपयोगी है, आखिर में वो एक लोक के रूप में, एक डंठल के रूप में सूखा, पत्ती विहीन और रस विहीन गिर जाता है। दूसरा सिंबल जो है वो लिली का सिंबल है, जो शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ को और उपयोगी जीवन को दर्शाता है, जो फेरर फार है ओक की तुलना में, और बिहोल्डर को जॉय प्रदान करने वाला है, उसको बताया गया है। तो यहाँ पे ओक और लिली, इनके दोनों के गुणों को भी हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या क्या इसके विशेषताएं हैं, उसको दिखाते हैं। और इस प्रकार से इसमें जो इसकी जो थीम है वो यही है कि ह्यूमैनिटी जो है उसमें वो वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हम जो है अपने कार्यों के द्वारा जीवित रहते हैं, ना कि अपने आयुष्य के कारण या लंबे जीवन के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद।